हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में इंडिया के हायर एजुकेशन सेक्टर ने एक बड़ा बदलाव दर्ज किया है। साल 2015 में इस ग्लोबल रैंकिंग में केवल 11 भारतीय इंस्टीट्यूशंस शामिल थे, जबकि 2027 में यह संख्या बढ़कर 52 हो गई है। यानी करीब एक दशक में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन लगभग 5 गुना बढ़ी है। इस बढ़ोतरी के पीछे एक अहम बदलाव 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ की शुरुआत रही। इससे यूनिवर्सिटीज के बीच डेटा रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंसी और परफॉर्मेंस बेस्ड कंपटीशन बढ़ा। एनआईआरएफ में पार्टिसिपेशन भी तेजी से बढ़ा है। 2021 में 6,272 एप्लीकेशंस आए थे, जो 2025 में बढ़कर 14,163 हो गए। एनईपी 2020 ने रिसर्च, इनोवेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर जोर दिया, जबकि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस और पीएम उषा जैसी इनिशिएटिव्स ने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद की। एक और महत्वपूर्ण बदलाव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का उभार है। क्यूएस 2027 में 24 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शामिल है, यानी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन अब केवल आईआईटीज और आईआईएससी तक सीमित नहीं है। कुल 52 भारतीय इंस्टीट्यूशंस में 26 ने अपनी रैंकिंग सुधारी और 18 ने अपनी अब तक की हाईएस्ट रैंक हासिल की। इनमें 13 नॉन आईआईटी इंस्टीट्यूशंस हैं। वीआईटी ने 94 स्थान की छलांग लगाकर 597वीं रैंक हासिल की, जबकि बिट्स पिलानी 93 स्थान ऊपर चढ़कर 575वें स्थान पर पहुंचा। इंडिया में आईआईटी दिल्ली सबसे आगे है, जिसकी ग्लोबल रैंक 118 है। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे 134वें और आईआईटी मद्रास 170वें स्थान पर है। रिसर्च इंपैक्ट में भी सुधार दिखा है और 11 भारतीय इंस्टीट्यूशंस साइटेशंस पर फैकल्टी में ग्लोबल टॉप 100 में शामिल है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है। 52 इंस्टीट्यूशंस की मौजूदगी के बावजूद इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी ओवरऑल ग्लोबल टॉप 100 में नहीं पहुंची है। फॉरेन फैकल्टी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क्स और एकेडमिक रेप्यूटेशन जैसे क्षेत्रों में अभी सुधार की जरूरत है। इसलिए क्यूएस 2027 का संदेश साफ है। इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस तेजी से बढ़ी है, लेकिन अगली बड़ी चुनौती क्वांटिटी से आगे बढ़कर दुनिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में जगह बनाने की है।